ईडीएफ एगो संस्था बाटे अमेरिका के, इन्वायरमेंटल डिफेंस फंड। हमनी के जलवायु सक्षम कृषि बाटे एगो प्रोग्राम के हमनी के बाद वही पर हमनी के काम करेंगे। हमनी के बेसिकली जो काम हो कि बहुत सारा एनजीओ बटे रहुआ सबनी ओकर संगे काम करत होते, लोग खाद दिया बतावेला, तरीका बतावेला। हमनी के साथ कोशिश जितना कुछ टेक्नोलॉजी हमनी के शुरू कैले बनी जा 2 साल से चंपारण में भी काम करते हैं। हमनी के चाहते नहीं कि रहुआ जो खेती करी वही तरह अपन रहुआ करी, उनमें कोनो बदलाव नहीं करेंगे हमनी के तरफ से। लेकिन कुछ नया नया तरीका बा जोने के चलते रहुआ तनी मनी खाद यूरिया कम डाल सकत नहीं, उसके बावजूद पैदावार वैसन के हुई। पानी पर एगो हमनी के काम कैले बनी जान, लेकिन सारा लोग चंपारण में सबसे ज्यादा धान के खेती होला, उसके बाद गन्ना के खेती होला, लगभग सारा लोग धान लगावेला। धान एगो ऐसा का खेत बा जोने में बहुत ज्यादा पानी लगेला। तो उ धान के खेती में हम किसान के का चाहिए भाई, लागत में 2 पैसा कम लगे, अब बेची तो 2 रुपया तनी बेसी कमा ली। एकरा से बेसी के चाहे कि हमर लगे 1 बीघा जमीन बटे हम 10 लाख के फसल लगाई तो नहीं हो सकता। अगर मान के चली उदाहरण कि हम अगर 1 लाख रुपया के फसल 1 बीघा में उपजावत नहीं, हमार खर्चा 25,000 लागत है, तो हमार 20,000 लाग जाओ। हम अगर उनमें 80,000 के फसल उपजाओ तो नहीं तो 90,000 के फसल हो जाए। किसान उतना में संतुष्ट रहे कि 5,000 कम खर्चा करनी है, 10,000 के बेसी के बेच लो। हमने के संतोषी जीव हुई जन किसान नहीं था। वही पर ही पूरा ही प्रोग्राम बनी जो ट्रेनिंग बाटे, एगो हमने के मशीन बनौले बनी जन छोटी छोटी, ऊपर उसे के तरह धान के खेत में पानी के बचत कइल जाई, ए पर ई पूरा सेशन बा। रउआ सबनी एकरा के देखी, बाकी लोग और समझाई जहाँ दिक्कत हुई हमनी के बानी जान। बाकी जब खत्मा जाता 8 मिनट के वीडियो काम करता हूँ और हमारा काम है कि कम लागत में कैसे हम लोग ज़्यादा फसल ये कर पाए। तो हम लोग पानी का पटवन हम लोग देते हैं, तो पानी का पटवन लगभग धान के खेत में हम लोग कितना देते हैं, आप लोग में से कोई बता सकता है? बहुत कम देते हैं हम लोग, बहुत कम देते हैं। ये 2 साल से लगभग हम लोग कम दे रहे हैं। 2 साल के पहले आप कितना पानी का पटवन देते थे? 3 पटवन देते थे। क्या देख के देते थे? धान होई कि ना होई ना मतलब कैसे आपको पता चलता था कि नमी भाग जाता लोग उज्जर हो जाई कि नमी भाग जाएगा, दरार फट जाएगा, दरार को देख के आप पानी डाल देते थे? औरी केहू के कुछ के तरह पानी का देख के पटाई सब्जी कब पानी पटाई? धान के खेत में तो दरार लागी फाटे तो ओकरा पानी दे। कब रहुआ पानी दी धान के खेत में, हमरा के बताई शुरू से लेके अंतिम रोपा होला, ओकरा बाद से जैसे बारिश ना भइल दरार लाग गई तो मैं पानी दे दल जाई तो दरार फट। ठीक बा। फिर बीचला में लागेला ऑटोमेटिक ना बीच ही में बारिश अगर ना भइल तो फिर पानी देवे पड़ी, एगो बाली के बेरा पानी देवे पड़ी। 4 गो पानी, हाँ, एगो पानी रोपनी के बेरा एगो रहुआ दहनी। हां 4 गो पानी लागे जाई रोपनी पर। वो मोटा मोटी माने पेनी कोनो एगो प्लॉट के बारे 1 बीघा 1 बीघा के एगो प्लॉट में धान लगा। कितना देर पानी राउट चलेला उसमें? 15 घंटा 16 घंटा 15 घंटा 16 घंटा में पाट जाला। मैंने मान के चली कि अगर वो बारिश पर निर्भर नहीं की तो 4 पानी देम 60 घंटा चलेगा। तो आप लोग पानी का पटवन देते हैं, तो मेरा सेशन ये है, मतलब हम लोग का विषय ये है कि हम लोग एक पाइप बनाए जिसको आप लोग छेद वाला पाइप भी बोल सकते हैं, और आगे हम वीडियो में देखेंगे कि मतलब उस पाइप का क्या उपयोग है। तो उससे होगा क्या कि आपका पानी का जो पटवन है, जो 4 पटवन देते हैं, तो आप 2 पटवन दीजिएगा, 2 पटवन दीजिएगा, आपको 4 पटवन नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि आपने 60 घंटा कहा जी, तो उसमें से 2 पटवन चला गया, 30 घंटा आपका बचा। 30 घंटा का पानी का पटवन लगेगा और आपका वो बच गया, पैसा बच गया। तो पानी देखने का एक लेवल है कि मतलब कैसे हम लोग देखेंगे जड़ में कि कितना पानी उसमें रह रहा है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में हम लोग अपना बात करते हैं। बिहार के चंपारण में होने वाले फसलों में धान एक मुख्य फसल है जो कि पानी पर ही निर्भर है। धान की खेती में समय समय पर बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। धान के बिचड़ा गिराने से लेकर धान की बुआई, कल्ले निकलने, फूल निकलने से लेकर दाना भरने तक बहुत ही ज्यादा पानी लगता है।
कुछ दिन पहले ही तो पानी दिए थे, आज फिर दे रहे हैं। क्या करें भाई, हमको पता ही नहीं चलता है कि खेत में कब कब पानी दिया जाए। ऐसे बार बार पानी देते रहेंगे तो समय भी लगेगा, खर्चा भी बढ़ेगा और फायदा कुछ नहीं होगा। क्या करें भैया, कुछ उपाय भी नहीं सूझ रहा है। पिछले साल मैंने देखा था कि सुशील जी ने अपने खेत में कोई छेद वाला पाइप लगाए थे, उसमें ज्यादा पानी पटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अरे क्या, चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि पिछले साल अपने खेत में क्या लगाए थे कि जिससे पानी कम देना पड़ा। अरे ये देखिए, हम इनके घर जा रहे थे कि रास्ते में ही मिल गए। तो भैया धूप यहाँ पर कुछ अधिक है, बहुत बेहतर होता है कि हम लोग थोड़ा सा छाव में चल के बात करते हैं। वैसे तो धरती का 2/3 हिस्सा पानी है, लेकिन उसका केवल 2% ही हमारे इस्तेमाल के लायक है। नदी, तालाब, झील, झरना, नलकूप इत्यादि वे स्रोत हैं जिनसे हम खेती एवं अपने अन्य दैनिक कार्यों के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं एवं बहुत सारा पानी अनावश्यक ही बर्बाद भी कर देते हैं। अगर पानी का समुचित प्रबंधन नहीं किया गया तो एक ऐसा भी समय आएगा जब हम प्रकृति के इस अनमोल धरोहर को खो देंगे और पानी की एक एक बूंद के लिए भी तरस जाएंगे। कौन सा पाइप लगोगे धान के खेत में पानी देने की आवश्यकता पड़ता है। हम परेशान हो गए हैं, खेत में पानी पटाते पटाते खर्च भी बहुत ज्यादा आ रहा है। भाई हम भी बहुत परेशान हुआ करते थे, पानी पटाते पटाते मेरा हालत खराब हो जाता था, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा जब फील्ड वाटर ट्यूब की जानकारी मिली तो मुझे आसानी हो गई। मैं अपने खेत में फील्ड वाटर ट्यूब लगाया और उस फील्ड वाटर ट्यूब को देख करके पता चलता है कि कितना पानी है और कितने पानी की आवश्यकता है। इससे बार बार पानी के पटवन में जो अनावश्यक खर्च होता है उसकी बचत होती है और पर्यावरण की दृष्टि से भी यह पानी के बचत के लिए अच्छा है। अरे ये फील्ड वाटर ट्यूब कहाँ मिलेगा और कितना खर्च आएगा? यही है फील्ड वाटर ट्यूब। इसको आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। लगभग 20 रुपए का खर्च आएगा और 10 मिनट में यह काम हो जाएगा। ये फील्ड वाटर ट्यूब है। ये 6 इंच मोटा एक प्लास्टिक का पाइप होता है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। तो सेंटीमीटर पर पूरे पाइप में ढेर सारा छेद किया जाता है। खेत में लगाते समय इसे जमीन पर रखकर इसे मिट्टी में दबाते हुए 15 सेंटीमीटर तक अंदर करते हैं। हाथ को पाइप के अंदर डालकर 15 सेंटीमीटर नीचे वाली मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं। कि आपके सामने ये 30 सेंटीमीटर लंबा फील्ड वाटर ट्यूब 15 सेंटीमीटर जमीन के अंदर और 15 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर है। हाँ, 6 इंच ये मोटा हम लोग पाइप लेंगे। ये आप लोग कहीं भी हार्डवेयर के दुकान में आप लोगों को मिल सकता है। और ये 6 इंच हम लोग तो जनरली इसको नाला वगैरह के पाइप में हम लोग इसको यूज मतलब लगाते हैं। तो इसको आप 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट 12 इंच आप इसको ले सकते हैं, इसको काट सकते हैं। और काटने के बाद इसको आप लोग सुआ वगैरह या किसी भी चीज से पतला छड़ वगैरह से इसको गर्म करके इसमें छेद बना सकते हैं। और ये पाइप 6 इंच का ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें से ज्यादा पतला होगा तो इसमें से हम लोग मिट्टी जो अंदर का मिट्टी है, क्योंकि जैसा हमने वीडियो में देखा कि 15 सेंटीमीटर ही मिट्टी के अंदर जाएगा, अब बाकी जो 15 सेंटीमीटर है वो मिट्टी के ऊपर है। केहू बता सकता काहे 15 जब 30 सेंटीमीटर के पाइप बटे तो काहे 15 सेंटीमीटर ही हिलावल जाता, 30 सेंटीमीटर काहे नहीं हिलावल जाता?
अब जैसा कि आप देख रहे हैं फील्ड वाटर ट्यूब के माध्यम से हम इस खेत में उपलब्ध पानी को नाप रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्केल में ये 14 सेंटीमीटर बता रहा है। हमने 30 सेंटीमीटर लंबा पाइप डाला है। 14 सेंटीमीटर ऊपर का हिस्सा खाली है। इसका मतलब ये हुआ कि 16 सेंटीमीटर में पानी भरा हुआ है और 14 सेंटीमीटर खाली है। अब इससे ये पता चल रहा है कि आपके इस धान के खेत में अभी फिलहाल 16 सेंटीमीटर पानी उपलब्ध है। अब बात करते हैं कि खेत में कितने फील्ड वाटर ट्यूब लगाना चाहिए। अगर खेत समतल है तो एक फील्ड वाटर ट्यूब से काम चल जाएगा, और अगर खेत समतल नहीं है तो 2 या 3 भी लगाना पड़ सकता है। अगर हम 1 एकड़ खेत की बात करें तो 4 या 5 फील्ड वाटर ट्यूब लगाने से हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, अब समझ में आई। हमने देखा कि फील्ड वाटर ट्यूब है तो खेत में कितना लगाना है। हमारे यहाँ की धरती तो एक बराबर है नहीं, कहीं ऊंच है कहीं नीच है। तो जैसे कि 10 कट्ठा का एक प्लॉट है तो उसमें पानी हमको कब देना है, कितना देना है, तो कम से कम 2 पाइप लगा सकते हैं इसमें। 10 कट्ठे में एक वो मतलब ऊंचा जगह पे और एक नीचा जगह पे। तो इससे पता चलेगा कि पाइप में कितना नीचे तक, क्योंकि वो तो मिट्टी हम लोग निकाल दिए हैं 6 इंच मिट्टी निकाल दी है, तो उसमें पता चलेगा कि कितना पानी है। तो वो लेयर आपको, पानी का लेयर आपको पता चलेगा ऊंचा जगह पे भी और नीचे भी, नीचे का जो जगह है उस पर भी पता चलेगा। और रही बात कि आप लोग कैसे नापिएगा, तो आप लोग के घर में तो बच्चे होंगे, सभी के घर में होंगे ना। अब यह तो वो उनके पास आपको स्केल मिलेगा। एक बड़ा वाला जो स्केल आता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है, यानी 1 फीट का होता है, वो 12 इंच का होता है। तो उसके हिसाब से आप पाइप को काट सकते हैं, उस हिसाब से वो स्केल के नाप से काट सकते हैं। और उस स्केल को मतलब आधा कर दीजिएगा, यानी 6 इंच पे। तो उसमें आप इस पाइप को ऐसे आप गोल से ऐसे राउंड करके एक कलम से कि आपका एक निशान बन जाए। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि एक लाइन था जो धरती के अंदर ऐसे जाएगा और ये धरती के ऊपर रहेगा। तो उसके बाद इसको जाके उसमें लगाना है। ट्यूब लगैला से का फायदा होला? समझ गए से फील्ड वाटर ट्यूब लगैला से का फायदा बा। अच्छा, हम ये भी समझ गए कि फील्ड वाटर ट्यूब को कैसे लगाना है। मेरा नाम रमेश यादव है। इसमें एक चीज मिट्टी, जो मिट्टी होता है, भैया ने बताया था, कौन भैया, आप थे ना भैया? जी। आपने बताया था कि हम लोग देखते हैं कि मिट्टी में दरार आ गया है, लेकिन पानी का जो लेवल है वो तो पाइप नीचे गया है, आप उस लेवल को नहीं देख पाते हैं कि उसके नीचे पानी है कि नहीं। और धरती के ऊपर दरार आ ही जाता है, लेकिन जब ये आप पाइप लगाइएगा तो पाइप के अंदर जब आप इसको झांक के देखिएगा, और मतलब एक स्केल से या किसी डंडे से आप उसको नाप के भी देख सकते हैं कि कितना 2 इंच है या 3 इंच है, मतलब आप अनुमानित तौर पे कि कितना पानी है इसमें और कब ये पानी सूखेगा। मतलब जैसे कि आप गए और जाके देखे कि हाँ पानी है, बस ऐसे करके आपने देख लिया, पानी शायद वो आधा इंच हो और आपको पता नहीं चले कि इसमें पानी कितना है, कब देना है। फिर आप खेत में 4-5 दिन बाद गए या 1 सप्ताह बाद गए तो फिर वो तो सूख गया रहेगा 4 से 5 दिन में। फिर आप पंपी सेट भाड़े पे लीजिएगा या अपना होगा तो फिर तेल लाइएगा, फिर आपको जब फ्री रहिएगा तब जाके इसको पानी का पटवन आप कीजिएगा, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। क्योंकि 5 दिन बाद जाके देखिएगा 1 इंच इसमें पानी रहेगा, 1 इंच पानी रहेगा, वो पता नहीं। तो उसको नापना है, नाप के एक डंडे से या किसी भी चीज से या स्केल से भी आप नाप के देख सकते हैं कि या हाथ लगा के भी कि कितना इसमें पानी कितना इंच है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं। बलिया गांव का निवासी हूँ। मेरा थाना मझौलिया, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार। मैं अपने खेत में पिछले 2 साल से फील्ड वाटर ट्यूब को इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए हमारे इन्होंने अपने खेत में 2 साल से इन्होंने ये पाइप लगाया है और पानी का पटवन उनको बहुत कम देना पड़ रहा है। जहाँ पे आपने 4 बताया वहां पे उन्होंने दो पानी का पटवन दिया है। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं और हम लोग बहुत सारे ब्लॉक में काम करते हैं। चनपटिया हुआ, बेतिया हुआ, मझौलिया हुआ, बहुत सारे ब्लॉक है, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे किसान हैं।
उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। इस मीटिंग के बाद आप नंबर ले सकते हैं किसान का, आप हमसे मेरा नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं कि हाँ सच में ये फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इस पे किसान काम कर रहे हैं और ये किसान ने इन्होंने अपने खेत में बखरिया में लगाया है और इसका बहुत फायदा इनको मिला है। मैं उसी के हिसाब से जरूरत पड़ता है तो सिंचाई करता हूँ। और फील्ड वाटर ट्यूब देख के 3 से 4 बार में हमारा सिंचाई का काम हो जाता है। एक फील्ड वाटर ट्यूब को बनाने में करीब 20 से 25 रुपए का खर्चा आता है और 1 एकड़ में अगर हम 5 फील्ड वाटर ट्यूब लगाते हैं तो कुल 125 रुपए का खर्चा आएगा। इससे फायदे की बात करें तो जहां पहले एकड़ में 5 से 6 की सिंचाई करते थे, उसकी जगह अब 3 से 4 सिंचाई में फसल तैयार हो जाती है। इस प्रकार 2 से 3 सिंचाई का खर्चा आसानी से बच जाता है, यानी करीब 3000 तक की बचत हो जाती है। अतः धान की खेती करने वाले किसानों के लिए फील्ड वाटर ट्यूब का इस्तेमाल फायदेमंद है। इससे पैसों की बचत के साथ साथ पानी की बर्बादी एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ। हम एडीएफ संस्था में पिछले 2 वर्ष से काम कर रहे हैं। हम लोग विशेष रूप से इसी पाइप पर ही शोध कर रहे थे, जो इस साल जा कर के समाप्त हुआ है। और इसके साथ साथ हम लोग यूरिया के कुछ ऐसे हिस्सा में, जैसे 5 कट्ठा का प्लाट हुआ, उसमें हम लोग 1 कट्ठा के लगभग में नाप करके छांट लेते थे, जिसमें कम से कम डोज में पैदावार सेम टू सेम आपके बरोबर, मतलब आप एक हिस्सा में ज़्यादा खाद दिए और हम लोग अपने हिस्सा में कम खाद आप ही के द्वारा डलवाई, पैदावार हूबहू इस पानी के द्वारा देख करके पता लगा करके हम लोग के द्वारा मतलब कि जानकारी दी जाती थी कि हाँ समय समय से बस उसका रुपया भैया ही के करे छिए बस उसकी सिंचाई को देना ही समुचित मतलब की व्यवस्था उसका कारण था। अब भैया हमारे पूछे थे क्वेश्चन कि हम लोग सिंचाई करते हैं जमीन में दरार आ जाने पर, बहुत ऐसा खेत है कि ऊपरी हिस्सा में दरार आ जाता है लेकिन उसके निचले सतह में पानी की मात्रा रहता है, जिससे पौधा हरा रहता है। आप जैसे ऊंच खेत में कभी देखे होंगे कि उसका भाग में ऊपरला भाग में दरार आ जाएगा, लेकिन नीचे वाले भाग में दरार नहीं है। तो नीचे वाले भाग में जो पौधा रहेगा उसका विकास होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। तो इस पाइप के माध्यम से उसको भी देखा जा सकता है कि इसमें अभी सिंचाई करे या ना करे। जैसे मान लीजिए कि कोई जमीन 1 फीट ऊंच रहता है और उसी आड़ पे कोई जमीन 1 फीट नीचे रहता है, ऊंचे वाले जमीन में दरार आ जाएगा लेकिन नीचे वाले में ना आएगा। ऐसे कि पानी की जो निचला सतह होता है वो समुचित यानी कुछ दूर में एक सामान्य रूप से फैला रहता है। इसको 15 सेमी ही गाड़ने का एक और मकसद है। हम लोग जो धान लगाते हैं वो धान का जो शोर हम लोग बोलते हैं भोजपुरी भाषा में, पौधा का शोर जो 20 सेंटीमीटर तक ही जाता है। अब 15 सेंटीमीटर इसके लगाने का कारण यही है कि 15 सेंटीमीटर तक उसका जो शोर रहता है वो थोड़ा मोटा रहता है, वो वहाँ से अधिक भोजन बनाता है, इसलिए उसको 15 सेमी तक ही इसको रखा जाता है। और इसको देखने का एक और भी तरीका है। बहुत ऐसे किसान भाई हैं जो खेत में प्रतिदिन में 2 बार भी जाते हैं, अब बहुत किसान 8 दिन 10 दिन भी जाते हैं। तो हम लोगों के द्वारा भी इसको देखा जाता है कि नहीं कि हम लोग लगाए हैं वहाँ पे प्रतिदिन जाकर हम लोग नापते थे पहले, किसान भी जाता था साथ में दिखाने के लिए कि हाँ कैसे नापा जा रहा है। तो इसको उस विधि से भी किया जा सकता है। आप लगा दीजिएगा, आप फिर 2 दिन 1 दिन पर जाकर देखते रहिएगा। जब इसमें का पानी संपूर्ण सूख जाएगा उसके आज दूसरा या तीसरा रोज भी आप सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3 रोज तक की समय की बचत हो सकती है।
नहीं देखिए, क्योंकि गेहूं के सीजन में तो हम लोग अक्सर एक पटवन करते हैं। बहुत सारे रेयर केस में कोई किसान होंगे जो 2 पटवन करते हैं। हमारे यहाँ तीन पटवन होता है। अच्छा, देरा के खेत है जी तो दियारा में अधिकांशतः बलुई मिट्टी होती है। जी जी। और के नीचे हाँ, 3 गो तो बहुत कम लोग करते हैं। 2 पटवन बहुत हुआ, तो ये उसके लिए तो नहीं है, लेकिन ये धान के लिए विशेष रूप से है। लेकिन आप चाहे तो उसको लगा सकते हैं। गेहूं में हमको पानी पूरा थोड़ी देना होता है। गेहूं में तो बस हम पाइप लिए और ऐसे पटाते चले।